धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत प्यार स्नेह मिल रहा है। आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न के चरित्र का वर्णन चल रहा है। पिछले भाग में हमने पढ़ा कि वह दैत्य जिसने उन दोनों ब्राह्मण पुत्रों को कीलित कर दिया था जो मुनि महाराज को मारने के लिए आए थे, वह उनको मारने के लिए आतुर हो जाता है। तब मुनि महाराज उसको कहते हैं कि ये यक्ष, आप इन पुत्रों को, इन दोनों को मत मारो, क्योंकि इनमें से एक जो है श्री कृष्ण नारायण का पुत्र होगा और वह तद्भक्त मोक्षगामी होगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इनको क्षमा कर दें। इस प्रकार के कहकर के द्विज पुत्रों को उस यक्ष ने मुनि महाराज के दया वचन सुन करके उन्हें क्षमा किया और उनकी कीलत दशा मुक्त कर दी। अब आगे का स्वाध्याय करते हैं। पहले मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौगा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनि विपार्षित तीर्था सरस्वती अर्तो नो दुरितान् अज्ञान तिमिरे अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल काल विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री प्रद्युम्न चरित्र नामधेयम्। एतन्मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनाचारणिमासाद्य आचार्य श्री सौम्य कीर्ति महाराज विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे सूत्रा सावधानतः श्रवन्तु। बंधन से छूटते ही दोनों द्विजपुत्र अग्निभूत वायुभूत ने श्री सात्विकी मुनिराज के सामने खड़े होकर के नमस्कार करके बड़े विनय से कहा, हे कृपा सिंधु, हमने घोर अन्याय किया है, आप क्षमा करो। आपके समान साधुओं को हम सरीखे अज्ञानी बालकों का पर कोप नहीं करना चाहिए। जब मुनिराज ने उत्तर दिया, पुत्रों, मैंने प्रथम ही से क्षमा की धारण रखी है, सदाकाल जीव मात्र में मेरी क्षमा है। अब कहो कौन सी नवीन क्षमा का धारण करूं? संसार में यह जीव अपने कर्मानुसार सुख और दुख भोग पाता है। जिसे पुनर्जन्म में दुख दिया है वह उसे इस जन्म में पलटे में दुखी देता है, और जिसने पूर्व भव में जिस जीव को उपकार किया है वह इस भव में उसका उपकार करता है। यह यथार्थ बात है। पूर्व में जो कर्म उपार्जन किया है वही सुख दुख का लाभ अलाभ जय पराजय करने में कारणभूत होता है। ऐसा जानकर के किसी प्रकार से दोष नहीं देना चाहिए। पुत्रों, तुमने मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं किया, इस कारण इस बात की तुम रंच मात्र भी चिंता मत करो। मुनिराज ने वचनामृत के सुनते ही दोनों द्विजपुत्र को वैराग्य भूषित हो गया और उन्होंने बारंबार मुनिराज को नमस्कार करके कहा, हे दया सागर, हमारी यह प्रार्थना है कि आप धर्म रूपी ग्रह से सुदृढ़ स्तंभ हो। आपका शरीर धर्म साधना और आत्म कल्याण के साधन भूत है, और हमने दुर्बुद्धि से आपके इस पूज्य शरीर को विनाश करने का विचार किया था, जिसका वज्र पाप बंध हुआ होगा, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए कृपा करके हमें कोई ऐसा व्रत जप बताओ जिससे पुण्य उदय से
यह हमारा कर्म बंधन शिथिल हो जावे। जब सात्विकी मुनिराज ने उत्तर दिया, द्विजपुत्रों, मैं तुम्हें धर्म के कारण व्रत आदि सुनाता हूँ, जो पाप रूपी वृक्ष के कुल्हाड़ी के समान काट डालते हैं, और जो धर्म महावृक्ष के बीजभूत है। रत्नत्य धर्म के प्रधानभूत प्रथम सम्यक दर्शन है, जो 25 दोषों से रहित है, निशंकित, निकांक्षित आदि 8 अंगों से सहित है, अणुव्रत 5 प्रकार का है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। शिक्षा व्रत 4 प्रकार का है, देशावासिक, सामायिक पुरुषोवास और वैयाव्रत। गुणव्रत 3 प्रकार का है, दिग्व्रत, अनर्थधन व्रत और भोगोपभोग परिणाम व्रत। इस प्रकार से गृहस्थी श्रावक को पालने योग सागार धर्म 12 प्रकार का है, जिसके सिवा रात्रि भोजन त्याग और दिवस में मैथुन का त्याग करना चाहिए। षटकर्म अर्थात देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान भी प्रतिदिन करना चाहिए। 3 मकार अर्थात मद्य, मांस, मधु का त्याग, अतिचार रहित रहना चाहिए। अचार तथा कंदमूल आदि नहीं खाना चाहिए। सब प्रकार के फूल तथा और जो भी जैन शासन में दूषित बतलाए गए हैं, ऐसे निंदित तथा पाप करने वाले घुने, धान्य और पुष्पित वस्तुएं भी त्याग करना चाहिए। बुद्धिमानों को सदा काल परोपकार करना चाहिए और पर निद्रा रूपी पातक को मन वचन काय से त्याग देना चाहिए। इसी प्रकार जिनेन्द्रिय ने उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य ये 10 धर्म का वर्णन किया है, जो भव्य जीव को संसार समुद्र से पार कर देता है। ऐसा जानकर के द्विजपुत्रों, तुम सर्व पाप को नाश करने वाले धर्म को संयम करो, यही सार वस्तु का है। मुनिराज के मुखारविंद से धर्म का स्वरूप सुनकर के अग्निभूत और वायुभूत दोनों द्विजपुत्रों ने अपने माता पिता के सहित भक्तिभाव पूर्वक गृहस्थ धर्म धारण किया, और जिन भक्ति सम्यक को पाकर के द्विजपुत्र अपने माता पिता से चित्त में अति प्रसन्न हुए, सो ठीक ही है। धर्म रूपी रत्न को पाकर के किसका चित्त संतुष्ट नहीं होता। जो वचनामृत करते हैं, वचनामृत पान करते हैं, उन्हें संतोष होता ही है। द्विजपुत्र जिनकी कोई मनुष्य तो प्रशंसा करते थे और कोई निंदा करते थे, ये बंधु सहित श्री सात्विकी मुनिराज को नमस्कार करके अपने घर चले गए। ये जिनेन्द्र के चरण कमलों की रज से अपना मस्तक पवित्र करके और जिन धर्म में अपना चित्त को लवलीन करके सुख से श्री तिष्ठे, जिन चैत्यालयों में जिन धर्म के महान उत्सव कराने व गुरु वंदना में ये दोनों द्विजपुत्र नगरवासियों के अग्रसर गिने जाने लगे। इस प्रकार ये तो धर्म ध्यान से अपने दिन व्यतीत करने लगे, परंतु मिथ्यात्व परिणति के प्रभाव से कुछ दिनों में उन्हें माता पिताओं ने अपना चित्त जिन धर्म से प्रामुख कर लिया। उनके जो माता पिता थे उन्होंने जैन धर्म को छोड़ दिया। तो एक दिन उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बुलाकर कहा, बेटा अब तुम्हें वेद मार्ग के विपरीत जिन धर्म के व्रताधिक पालन करना ठीक नहीं है। ऐसा उस समय ऐसा ही मौका आन पड़ा था जिससे कि जिन धर्म धारण ग्रहण करना पड़ा था, परंतु अब अपना कार्य तो सिद्ध हो ही गया है, इसलिए वेद शास्त्र के विरुद्ध धर्म का पालन करना की जरूरत नहीं है, जिससे प्राणियों को नीच गति होती है। अग्निभूत और वायुभूत चुपचाप अपने माता पिता की बात सुनकर उसे पी गए। कुछ ही जवाब नहीं दिया। उन्होंने समझ लिया था कि हमारे माता पिता की रुचि अभी तक
कुधर्म में ही लगी हुई है। वे संचित से विचारने लगे, अब क्या करें, किससे कहें। हमारे माता पिता का चित्त पाप में लिप्त हो रहा है। इस कारण से उनका चित्त कुछ समय व्याकुल रहा, परंतु पीछे उन्होंने संतोष लाभ करके गृहस्थों के 12 व्रत और सम्यक भली भांति से पालन किया। मुनिहारिका श्रावक श्राविका का रूप 4 प्रकार का, संघ का नवधा भक्ति सहित दान दिया। जिन मंदिरों को विधि पूर्वक अष्टद्रव्य से जिन पूजन की और अंत में समाधि मरण करके स्वर्ग लोक का गमन किया। अग्निभूत वायुभूत के जीव स्वर्ग में उत्पात शैया पर उत्पन्न हुए और वहां देवांगनाओं के गीत नृत्य आदि सुन वे शैया पर से ही एकदम जाग उठे और विचारने लगे कि हम यहाँ कहाँ आ गए। स्वर्ग की विभूति को देख करके चकित हो गए और कहने लगे कि यह अद्भुत जय जयकार का शब्द काहे का है। इतने में ही उन्हें अवधि ज्ञान प्रकट हुआ और हम सौधर्म नाम के पहले स्वर्ग में इंद्र उपेंद्र हुए हैं। यह जिन धर्म की धारणा करने का वह विशेष पुण्य ही महात्म है, जिसमें हमें सैया विमान आदि अनेक प्रकार के भोगोपभोग की सामग्री प्राप्त हुई है। भाग्यहीन प्राणियों को स्वर्गों में सुख नहीं मिलता। इस प्रकार विचार करते देवगति में उन्होंने प्रसन्नचित जैन धर्म का पालन किया और चित्त में निर्मल सम्यक दर्शन का निरंतर धारण किया। अपने पूर्व के वार्ता को स्मरण करके उन्होंने जिन धर्म के दृढ़ श्रद्धान ठान करके 5 पल्ल पर्यंत वहां से ऐसे सुख भोगे कि जिन्हें कोई उपमा नहीं दी जा सकती थी। धर्म के प्रभाव से मनोवांछित उपमा रहित पदार्थ सुंदर व रूप, गंभीर बुद्धि, वचन कला, चतुराई, चित्त की निर्मलता, धन धान्य आदि का 3 लोकों के प्रसिद्ध वस्तुएं और चंद्र के समान निर्मल यश की प्राणी को सहज में ही प्राप्त होता है। यह सब पूर्व के संचित पुण्य का ही प्रभाव है, जिससे कि जान करके भव जीवों को रुचि पूर्वक जैन धर्म का धन धान संचय करना चाहिए। आज के स्वाध्याय में इतना ही, क्योंकि यह सर्ग यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगला सर्ग का हम स्वाध्याय करेंगे। आप सभी को जय जिनेन्द्र। धर्म प्रेमी बंधु, आप सभी को जय जिनेन्द्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपके सहयोग से यह चैनल बहुत अच्छा चल रहा है और आपको भी यह प्रथम चरित्र की कथा सुन करके मन में बहुत ही पुण्य पाप का भेद पता चल रहा होगा और इस पुण्य पाप के भेद में पुण्य को हमें कैसे अर्जित करना है उसका भी हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है। जब दोनों द्विज पुत्र स्वर्ग में जीवन व्यतीत कर रहे थे, उस समय वहाँ से जब आगे क्या होता है उसका स्वाध्याय करते हैं। तो इसके लिए पहले हम मंगलाचरण करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। जय बोलो शासन नायक महावीर भगवान की जय। ये सप्तम सर्ग आरंभ हो रहा है। तो भरत क्षेत्र में कौशल नाम का एक देश है जो स्वर्ग के समान सुशोभित है, क्योंकि स्वर्ग अप्सरस अर्थात देवांगनाओं हैं और इस देश में भी अप्सरस अर्थात स्वच्छ जल के सरोवर हैं, जहाँ के बगीचे में चंपक, अशोक, पुनांग, नारिंग आदि तरह तरह के वृक्ष लगे हुए हैं, जो फूलों के भार से लदे हुए हैं और जहाँ की बावड़ियाँ निर्मल जल से भरी हुई है। इनमें स्वर्ण की बनी हुई सुंदर सीढ़ियाँ हैं और कमल खिले हुए हैं, जहाँ तालाब हंस व सारस पक्षियों के शब्दों से मान सरोवर के समान शोभायमान मालूम पड़ते हैं, जहाँ की नदियों में खूब पानी का भरपूर
पूर आ रहा है, जिनमें गंभीर भंवरें आती है, जिनसे वे ऐसी सुंदर मालूम पड़ती हैं जैसे मनोहर बुद्धि शोभायमान हो रही है, जिसका मध्य भाग गहरे पानी के शब्दायमान कर रहा है और जिनकी किसी को था नहीं मिलती है। ऐसे बड़े बड़े उज्ज्वल जल के भरे सरोवर सुशोभित हो रहे हैं, जहाँ की भूमि साठों की गन्नों की बाड़ियों से सघन हो रही है और जहाँ स्थान स्थान में दानशालाएं खुली हुई हैं, जहाँ ये मनोहर ग्राम इतने निकट निकट हैं कि मुर्गा कुरकुट एक गांव में उड़ करके दूसरे गांव में पहुंच जाता है, जहाँ धन धान्य की कमी व शत्रु का उत्पाद नहीं है, जहाँ स्वप्न में भी दुर्भिक्ष पड़ने की वार्ता नहीं सुनाई देती है और न 7 प्रकार की ईतियों का तथा चोर आदि के उपद्रव नहीं होते हैं, जहाँ कोई किसी का तिरस्कार नहीं करता है और आतंक व्याधि नाम निशान को भी नहीं है। कौशल देश के निवासी सज्जन कुबेर के समान धनवान, धर्म कर्म से भली भांति आचरने वाले, न्याय मार्ग पर चलने वाले और प्रभावशाली गुणों के धारक थे। ऐसे कौशल देश में अयोध्या नाम की एक प्रख्यात नगरी है, जो स्वर्णपुरी के समान रमणीक थी तथा देव पूजा आदि पुण्य कर्मों कर बड़ी सुंदरता से दिखती थी, जिसकी नाभिराज के पुत्र ऋषभनाथ जी प्रथम तीर्थंकर के जन्मोत्सव में कुबेर ने रचना की थी, जिसके चहुओर चबूतरा किला होने से उसमें शत्रुओं का प्रवेश नहीं हो सकता था, जिसमें ओर से छोर तक पुण्य आत्मा जीव रहते थे तथा कोई भी पाप आत्मा नहीं दिखाई देता था, जहाँ के मनुष्य पूर्णमासी के चंद्रमा के समान शोभायमान इतनी विशेषता थी कि चंद्रमा सुवृत अर्थात गोल होता है और वहाँ के निवासियों के सुवृत अर्थात शुद्ध व्रत आदि को पालन करने वाले थे। चंद्रमा कलंक रहित होता है और वहाँ के मनुष्य निष्कलंक अर्थात निर्दोष थे। चंद्रमा 16 कलाओं से धारण करता है और वह 72 कलाओं के धारक थे। चंद्रमा कृष्ण पक्ष में घटता है, परंतु वहाँ मनुष्यों का गुण सदा बढ़ते रहते थे। चंद्रमा दोषाकार अर्थात रात्रि को करने वाला होता है, परंतु मनुष्य दोषाकार अर्थात अवगुणी नहीं थे। वहाँ के प्रत्येक घरों में गीत, नृत्य, कला, केली, लीला, कटाक्ष, विपेक्ष आदि विभ्रम और सुशोभित और रूपवती स्त्रियां थी। वहाँ के निपुण प्रजा सठ कर्म के पालन करती थी और जहाँ त्यागी, गुणी, सूरवीर, निज धर्मपरायण धर्मात्माओं को बड़ी संख्या पाई जाती थी। जिस अयोध्यापुरी में तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि महान पुरुषों के जन्म होता है, वहाँ जहाँ चतुर्निकाय के देव आकर के जन्म कल्याणक आदि महोत्सव करते हैं, उनकी शोभा का हम यहाँ कहाँ तक वर्णन करें। इस अयोध्यापुरी में अरिजन्य नाम का एक राजा राज करता था, जो यथार्थ में अरिजन अर्थात शत्रुओं को जीतने वाला, वैरियों का नाश करने वाला और शरणागत प्राणियों की रक्षा करने वाला था, जिसके पास हजारों हाथी और अनेक प्रकार के घोड़े स्था आदि थे, जिसकी संख्या का कुछ पार न था, जिसके नौकर चाकर भक्तिवान, शक्तिवान, कुलीन, कुल परंपरा से कार्य करने वाले थे और शत्रु राशि को विध्वंस करने वाले थे। वह राजा उत्तमोत्तम गुणों से शुभ लक्षणों को धार करके कुबेर के समान द्रव्यवान, प्रजापालक और तत्पर निर्दोष था, जिसके दान देने की उदारता को देख करके कल्पवृक्ष भी लज्जित हो गए और इस प्रकार मुँह छिपा करके चले गए कि आज पृथ्वी पर न आए। प्रजा का पालन करने पर प्रवीण स्त्रियों के नेत्र व मन चोरने वाले कामदेव के समान सुंदर देह वाला और राजा ने भली भांति पृथ्वी पर राज्य किया। इस राजा की प्रियवदा
प्रियंवदा नाम की गुणवती रानी थी, जो अपने भरतार से को ऐसी प्यारी थी जैसे इंद्र को इंद्राणी और चंद्रमा को रोहिणी। यह रानी अरिंजय राजा की बड़ी भक्त थी और बड़ी धर्मात्मा, प्रेम कर्म से आसक्त, पवित्रता के सर्वगुण संपन्न, शुभ लक्षणों को धारण करने में अमृत के समान, मीठे वचन बोलने वाली और सुंदरता की सर्व लक्षणों को मंडित थी। अयोध्यापुरी में एक समुद्रदत्त नाम का एक सेठ रहता था, जो पुण्य आत्मा, श्रावकोत्तम, निर्दोष वंश का उत्पन्न, गुणवान, शीलवान, शंका आदिक 25 दोषों से रहित, सम्यक दर्शन का ज्ञानवान था। सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय से मंडित, षटकर्म को नित्य पालने वाला, इंद्र के समान भक्ति से पूजा जिन पूजा करने वाला, श्रावकों को 53 क्रिया पालने वाला और क्षमा, मार्दव, आर्दव आदि 10 धर्म को धारण करने वाला था। वह ग्रस्तों की 20 व्रत पालता, मिथ्यात्व को टालता और सर्वदा उत्तम मध्यम जघन्य पात्रों को नवदा भक्ति से दान दिया करता था। इसके विश्वा वह सेठ गृहस्थ धर्म की क्रिया के आचरण में बड़ा चतुर था। जैन शास्त्रों में रहस्य का जानने वाला और देव शास्त्र गुरु का उपासक और दयालु था। उसकी धरणी नाम की एक सेठानी थी, जो रूपवती, शुभ लक्षणों की धारिका, सुंदरता रूपी जल की वापिका, उज्ज्वल उच्च कुल की उत्पन्न और गुणों वाली, देव शास्त्र गुरु का आदर करने वाली, सप्तशील और सम्यक को धारण करने वाली, पतिव्रता, उत्तम आचरण वाली, दोनों कुलों के विशुद्ध करने वाली, समुद्रदत्त सेठ की धरणी सेठानी के साथ अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते हुए, सुख सागर में मगन रहते हुए जितना समय व्यतीत कर दिया था, वह नहीं जान पाया। कुछ समय व्यतीत होने पर पुत्र की इच्छा करने वाले उस स्त्री पुरुषों के पूर्व में कहे हुए अग्निभूत और वायुभूत के जीवों ने, जो पहले स्वर्ग में इंद्र उपेंद्र हुए थे, पुण्य के प्रभाव से जन्म धारण किया और स्वजन कमलों की प्रफुल्लित करने वाले सूर्य के समान उन पुत्रों को जन्म के समय समुद्रदत्त सेठ ने खुशी से बड़ी भारी उत्सव कराया और याचकों को जी खोल करके दान दिया, स्वजनों का आदर सम्मान किया और जिन मंदिरों में पूजा विधान कराया और नगर भर में अभय दान दिलवाया, अर्थात यथाशक्ति पशु पक्षी मनुष्य आदि के बंधन को में जो पड़े हुए थे उन्हें छुड़वा दिया। इस प्रकार 6 दिन तक समुद्रदत्त सेठ ने अपनी शक्ति के अनुसार महान उत्सव किया। 7वें दिन अपने कुटुंबी व इतर सत्पुरुषों को आमंत्रण देकर के बुलाया और विधि पूर्वक अपने दोनों पुत्रों का नामकरण किया। जो पहले जन्मा उसका नाम मणिभद्र था और जो पीछे जन्मा उसका नाम पूर्वभद्र रखा। जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होता है, उसी प्रकार के चंद्र के समान सुंदर मुख वाले दोनों श्रेष्ठ पुत्र बड़े होने लगे। जब लड़कों की अवस्था 5 वर्ष की हुई, तब समुद्रदत्त सेठ ने उन्हें जिन मंदिर में ले जा करके विधि पूर्वक देव शास्त्र गुरु के भक्ति भाव से पूजा की और पश्चात जैन उपाध्याय के पास अपने दोनों पुत्रों को विद्या अभ्यास करने के लिए बिठला दिया। जो पूर्व पुण्य के प्रभाव से उन दोनों ने सिद्धांत ग्रंथों को सीखकर विद्या व कला में प्रवीण हो गए और 16 वर्ष तक की अवस्था को प्राप्त किए हुए, तब माता पिता ने अपने नव यौवन संपन्न और स्वजनों को आनंदकारी पुत्रों का उन्हें युवावस्था में प्राप्त हुए देख करके अपने कुल के योग उत्तम कन्याओं के साथ विवाह कर दिया, इससे माता पिता को बड़ी भारी प्रसन्नता हुई और इस प्रकार धर्म, अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थ को निरंतर पालन करते हुए तथा सुख सागर में निमग्न रहते हुए उन दोनों पुत्रों ने अपना काल व्यतीत होता न जाना। कुछ दिन के बाद नगर में निकटवर्ती
प्रमद उद्यान में महेंद्र सूरी नामक जगत प्रसिद्ध मुनिराज पधारे, जो निर्दोष थे और मति श्रुति अवधि के धारक थे और अनेक प्रकार की कलाओं में कुशल थे। उनके संग और बड़ी बहुत मुनिजन थे और मुनिवर के शुभागमन के से बगीचे की अनोखी शोभा हो गई थी। तरह तरह के वृक्ष उत्तम पत्ते, फलों एवं फूलों से लद गए थे। झाड़ों में षट ऋतु के फल फूल लग गए थे। इस प्रकार भ्रमर गुंजाने लगे थे, मानो मुनिराज के समागम होने से धरती धन्य हो गई है। गाय और ब्याग, बिल्ली और हंस, हिरण और सिंह, मोर और सांप आदि के बच्चे इस प्रकार से और भी विरोधी जंतु जाति स्वभाव से वैर भाव को भूल करके मुनिराज के संग के कारण हिल मिलकर कीड़ा कर रहे थे। थोड़ी देर में उस उपवन की रक्षा करने वाला माली वहां आया और ऋतु समय को उल्लंघन कर फूल फल वृक्षों को देख करके चकित हो गया। विचारने लगा कि परिवर्तन का कुछ न कुछ तो शुभ अशुभ सूचक है। इसको कारण को तलाश में चहुओर घूमने लगा। तब उसे मालूम हुआ कि एक मुनिराज संग सहित विराजे हैं। माली ने मुनिवर के दर्शन कर निश्चय कर लिया यह सब इन्हीं के महात्म से, जिससे कि बगीचे में विचित्र शोभा हो गई है, अचंबा होता है। इस बात की खबर देने के लिए वह माली शीघ्र ही बगीचे के सर्व ऋतु के फल फूल लेकर के राजा अरिंजय के पास पहुंचा। राजद्वार में द्वारपाल की आज्ञा लेकर के माली भीतर गया। सो पहले उसने दूर से ही महाराज को नमस्कार किया, फिर द्वारपाल की आज्ञा के सन्मुख जाकर के फल फूल आदि भेंट दिए। फिर बोला, हे राजन, आप रमणीक बाग में जिसमें मत्त कोयलें कूखती है, एक संयम रत्न के सुशोभित महासाधु पधारे हैं, जिनके शुभागम से वृक्षों में सब ऋतु के फल फूल पुष्प आदि आ गए हैं। ऐसे प्रभावशाली मुनिराज की कृपा से महाराज आप चिरकाल राज्य करो और सुखी से विराजो। माली के मुख से ऐसे समाचार को सुनते ही राजा अरिंजय का हृदय प्रफुल्लित हुआ और उसने उसी समय अपने सिंहासन से उठ करके जिस दिशा में मुनिराज विराजे थे 7 पैर आगे चल के विनय पूर्वक परोक्ष से प्रणाम किया। फिर माली को पंचांग प्रसाद, 5 कपड़े और 16 आभूषण उतार करके दे दिए। तब यह प्रसन्न करके वन को विदा कर दिया। तत्पश्चात राजा ने आनंद भेरी बजवा करके नगर भर के से सब वार्ता प्रकट की करवा दी। ज्यों ही सत्पुरुषों को खबर मिली त्यों ही वे बड़ी प्रसन्नता के साथ पूजा की सामग्री लेकर के जिन भक्ति से वशीभूत होकर के मुनि वंदना के लिए राजा के दरबार में आ गए। तब राजा ने देखा कि बहुत से भाई एकत्रित हो गए हैं। तब उन्होंने वह कुटुंब सहित हाथी पर सवार होकर उन मुनियों के मुनि वंदना को रवाना हुआ। सब जिन धर्मपरायण लोग राजा के साथ साथ चले। जब राजा अरिंजय प्रमद उद्यान के पास पहुंचा, तब हाथी से नीचे उतर गया और उसने मुनि भक्ति से राज्य के विभव शरीर पर से उतार दिए और नम्रता पूर्वक महेंद्र सूरी महाराज के पास जाकर के नमस्कार करके गुरु भक्ति सहित 3 प्रदक्षिणा की दी और पश्चात संघ के समस्त मुनियों को सहित गुरु की पंचांग नमस्कार करके सामने बैठ गया। जब सब भव्य जीव यथोचित स्थान पर बैठ गए, तब राजा अरिंजय हाथ जोड़ करके और मस्तक नमा करके महेंद्र सूरी मुनिराज से बोले कि हे स्वामी, बंध और मोक्ष के स्वरूप क्या है? संसारी जीव को कैसे कारणों से बंध होता है और किस प्रकार से धर्म बंध को तोड़ करके वह अत्यंत दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर सकता है? कृपया करके इस विषय को समझाइए। तब श्री महेंद्र सूरी मुनिराज बोले कि हे भूपाल, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर संक्षेप में वर्णन करता हूँ, तो सुनो। जिनेन्द्र भगवान ने बंध के मिथ्या, अवृति, प्रमाद, कषाय और योग ये 5
कारण बतलाए हैं। तत्वों का तथा पदार्थों का अश्रद्धान करना मिथ्या नाम का कर्म के योग से निश्चय करके बंध का कारण है। अश्रद्धान करना मिथ्यात्व नाम का मिथ्यात्व से जिनेंद्र भगवान ने दो भेद कहे हैं, एक निसर्गज और दूसरा ग्रहित मिथ्यात्व। जो दूसरों द्वारा गृहित मिथ्यात्व और ग्रहित मिथ्यात्व एकांत मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व और अज्ञान मिथ्यात्व, ऐसे 5 भेद हैं। सो मिथ्यात्व नाम कर्म के योग से पापा आश्रव का कारण होने से ये तथा 8 ही प्रकार के कर्मों से उत्पन्न का कारण होने से जिनेंद्र भगवान ने इनको बंध स्वरूप कहा है। जो हे राजन, इन मिथ्यात्व को फल स्वरूप इस समय 363 प्रकार के मत फैले हुए हैं। ये नराधिपी षटकाय के जीवों की हिंसा का त्याग नहीं करना और 5 इंद्रियों तथा मन से बस में नहीं करना और 12 प्रकार की आवृत्ति, स्त्री कथा, राजा कथा, भोजन कथा और देश कथा, ये 4 भी कथाओं में क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसाय और 5 इंद्रिय निंद्रा और राग, इस तरह 15 प्रमाद हैं। अनंत अनुबंधी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजनन के भेद से क्रोध, मान, माया, लोभ 16 भेद तथा 9 कसाय सहित आवृत्ति आदि कसाय मिला करके 25 कसाय हैं। तो 4 मनोयोग, 4 वाग योग, 5 काय योग, 1 आहारक काय योग और 1 आहारक मिश्र योग, ऐसे 15 योग हैं। ये सब प्रकार ही बंध के कारण होने से बंध स्वरूप है। इस जीव को जो कर्म बंध में से छुड़ाता है, ऐसा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का समुदाय ही एक मोक्ष का कारण है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन 7 तत्वों का जो श्रद्धान करना है उसी को सम्यक अथवा सम्यक दर्शन कहते हैं। सम्यक बिना न आज तक किसी को मुक्ति ना हुई है, ना होवेगी। शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि को योग से कर्म रूपी ईंधन के क्षय होता है। इससे यह चिंतन करना पड़ता है कि कर्म भिन्न है और आत्मा पदार्थ भिन्न है। कर्म जड़ है और आत्मा चैतन्य स्वरूप है। सम्यक दर्शन जिनागम में 2 प्रकार का कहा गया है, एक निसर्गिक, दूसरा अधिगमज। निसर्गिक सम्यक दर्शन उसे कहते हैं जो बिना गुरु आदि के उपदेश से स्वयं प्राप्त हो जाता है, और अधिगमज सम्यक दर्शन उसे कहते हैं जो उपदेश आदि के सुनने पर प्राप्त होता है। तो जिनेंद्र के सम्यक 3 प्रकार का भी वर्णन किया है, अर्थात उपसम सम्यक्त, क्षयोपसम सम्यक्त और छायक सम्यक्त। इस प्रकार विवेक्षा से सम्यक्त 1 प्रकार, 2 प्रकार और 3 प्रकार आदि वेद रूप वर्णन किया है। जो 9 पदार्थ अर्थात सब तत्व और पुण्य के स्वरूप के और यथार्थ अधिकता रहित, विपरीतता रहित जान, उसे जिनागम में सम्यक ज्ञान कहते हैं। सम्यक ज्ञान के 5 प्रकार का है, अर्थात मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान और केवल ज्ञान। मति ज्ञानावरणी के 6 सम से मति ज्ञान, इसी प्रकार अपने अपने कर्म के 6 सम से श्रुति, अवधि और मन प्रज्ञान होते हैं, और केवल ज्ञान ज्ञानावरणी कर्म के सर्वथा क्षय होने से प्राप्त होता है। 4 घातिया को नाश करने से केवल ज्ञान होता है। सम्यक चारित्र के जिनेंद्र ने 13 प्रकार का वर्णन किया है, जिसका ग्रहण प्राणियों को अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से 5 समिति, 3 गुप्ती, 5 महाव्रत, इस प्रकार से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का वर्णन किया गया है। उसी का समुदाय ही मोक्ष मार्ग है। तत्वार्थ का जो श्रद्धान अर्थात
रुचि प्रतीति, उसी को सम्यक दर्शन कहते हैं। तो भव्य जीवों को सदा काल ऐसे चिंतन करना चाहिए कि ये शरीर भिन्न है और मेरा आत्मा चैतन्य घन इससे भिन्न है। यह आत्मा कर्म के वश से इस शरीर को प्राप्त है। उसी शरीर के आकार का जो जाता है। भावार्थ यह है कि आत्मा लोकाकाश के समान असंख्या प्रदेशी है और आकाश के ध्यान समान अमूर्तिक है और कर्म लेप कर रहित सिद्ध स्वरूप है। आत्मा का इस प्रकार कर्म कलंक रहित, बाधा रहित, गुण रहित व गुण सहित है। जब आत्मा को हृदय में कर्मों का रहित ध्याते हैं तब निश्चय से कर्मों का क्षय होता है और जो सब कर्मों का क्षय हो जाना वही मोक्ष है। इस प्रकार हे राजन, तेरे प्रश्नानुसार मैंने संक्षेप में बंध और मोक्ष का स्वरूप वर्णन किया है। इसका भावार्थ यह है कि कर्म बंधन की प्रेरणा से यह जीव नरक आदि गतियों को प्राप्त होता है और घोर दुख को सहन करता है, और जब कर्म बंधन से सर्वथा छूट जाता है तो मोक्ष अवस्था में विनाश, भय, जरा, जन्म, वियोग, रोग, शोक आदि विवर्जित हो जाता है। इस प्रकार शुद्ध शांत स्वभाव को धारक हितमित भाषी मुनिवर ने श्री महेंद्र सूरी महाराज ने राजा के प्रश्नों का उत्तर दे करके मौन से तिष्ठे। राजा ने मुनिराज के वचनों को से अपार आनंद को प्राप्त किया और अर्थांतर राजा अरिंजय प्रसन्नचित्त से अपने साथ अपने दोनों हाथ जोड़े और मुनिराज से निवेदन किया कि हे प्रभु, प्राणी मात्र के हितैषी, आपके वचनानुसार मैंने संसार का स्वरूप स्पष्ट रीति से जान लिया है कि यह संसार क्षणभंगुर और सार रहित है। इसमें प्रीति करना अनुचित है। शरीर के सैकड़ों रोगों से भरा हुआ है। पंचेंद्रिय के विषय के समान यौवन क्षण राशि, क्षण स्थायी संयोग स्वप्न के समान निस्सार है और सुख दुखमयी जीवन शरद ऋतु के मेघ के समान तत्काल नष्ट होने वाला है। शरीर संबंध भोग किंपाक इंद्रायण फल के समान है और बड़े दुखदायी, और लक्ष्मी धन संपत्ति हाथी के कानों के समान चंचल है, ऐसा मुझे निश्चित हो गया है। इसलिए हे महामुनि, संसार शरीर भोग आदि से मेरा चित्त विरक्त हो गया है और आपके चरण कमलों के प्रसाद से मैं जिन दीक्षा लेना चाहता हूँ सो जो संसार से पार उतारने वाली है। हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा करो और जिन दीक्षा ग्रहण करवाओ, जिससे कि संसार के जन्म मरण का झंझट ही छूट करके मैं निराकुल अवस्था को प्राप्त हो जाऊं। आज के स्वाध्याय में इतना ही। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोग। हे जिनवाणी भारती तुए जपो दिन दैन, जो तेरी शरणागे सो पावे सुचैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नौवार नमोकार मंत्र।